अगर आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो आपका ग्रोथ आग कर भी गिर जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि दीदी हमारे स्कैल्प में बाल आ जाते हैं लेकिन वो रह नहीं पाते, वो टिक नहीं पाते, छूने से गिर जाते हैं, कोम करने से गिर जाते हैं, यहाँ तक मास्क लगाने से डर लगता है। तो रीज़न ये है कि आपका स्कैल्प अनहेल्दी है, जिसके कारण बाल उग तो रहे हैं क्योंकि हम उसे सही प्रोटीन दे रहे हैं, सही न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जिसके कारण वो उग रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका ज़मीन जो है वही बहुत कमज़ोर है, यानी आपका जो स्कैल्प है वही कमज़ोर है, जिसके वजह से वो वहाँ पर उग नहीं पा रहा है। आ तो रहा है लेकिन गिर जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा आज मैं आपको तरीका शेयर करूंगी जो आपके स्कैल्प को हेल्दी भी करेगा, बालों को मजबूत भी करेगा और बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर भी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव्ड आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ अपने बारे में। मुझे हुआ था गंजापन आज से लगभग 4 साल पहले। मेरा बाल इतना पतला है, इतना पतला है कि एक बाल अगर मैं पकड़ूं तो दिखे ना। मैं आपको जो भी बाल पकड़ कर हूं ना, ये भी कम से कम 5-6 बाल है जो आप देख रहे हो यहाँ पर। मैं आपको मे भी कैमरा आपको शो कर रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। तो इतने पतले बालों में मुझे ग्रोथ मिला, मेरा हेयर फॉल रुका और मेरा गंजापन कवर हुआ है। आप समझ सकते हो, जब एक तो गंजापन ऊपर से बाल पतला, कितना बड़ा स्ट्रगल था ये मेरे लिए। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी, मैं कंसिस्टेंट रही, मैं फोकस रही, मैं पॉजिटिव रही और आज मैं आपके सामने अपना पूरा जर्नी शेयर करती रहती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ, क्या खाती हूँ और कैसे मैं वीकली रूटीन अपना करती हूँ। तो खैर ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर करते जाना। तो आज हमारे चैनल में चल रहा है जो मॉनसून हेयर ग्रोथ सीरीज, उसका है आज डे 12 और आज हम मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर पैक बनाने वाले हैं जो आपके स्कैल्प को सुपर डुपर हेल्दी करने वाला है। तो उसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ पर ऐड होगा वो है आपका मेथी दाना। देखिए, मेथी दाना अपने आप में प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है और प्रोटीन से हमारा हेयर बनता है, मैं काफ़ी टाइम आपको बता चुकी हूँ। तो प्रोटीन का मास्क जब आप अपने बालों में लगाते हो ना तो उसका जो गुडनेस है वो बहुत जल्दी मिलता है आपको। तो इसीलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मेथी का यूज़ करें क्योंकि ये सफिशियंट है आपके बालों के लिए। एक वाहिद सेट, चाहे हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, ग्रोथ रुक गई है, बाल फ्रीजी हो गए हैं, सभी में ये वर्क करता है। तो आपको ले लेना है लगभग 3 चम्मच मेथी दाना। आप टीस्पून का ले, आप मेथी दाना को रॉ फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, इसका पाउडर आता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, आप जिसके लिए कंफर्टेबल हो। मैंने यहाँ पर दाना यूज़ किया है साबुत वाला, तो मैंने यहाँ 3 चम्मच लिया है। आप पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आप 1.5 चम्मच यानी आधा यूज़ करना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारा कलौंजी सीड, जो मौत के अलावा हर मर्ज की दवा रखता है अपने अंदर। आप इसे जिस मकसद से खाते हो या लगाते हो उसमें ये काम करता है। ये मैं नहीं कह रही, ये होली बुक में मेंशन है। अगर आपने पढ़ा है या फिर आपने नहीं भी पढ़ा ना तो आप पढ़ लीजिए, जाकर सर्च कर लीजिए आप गूगल में जाकर कि कलौंजी सीड क्या कर सकता है। ग्रेइंग, जिनको प्री मैच्योर ग्रे हेयर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको ले लेना है 3 चम्मच कलौंजी सीड। जितना आप मेथी ले रहे हो उतना आपको कलौंजी सीड भी लेना है। अगर आप इसका पाउडर यूज़ कर रहे हो तो साबुत का आधा लेना है आपको। 3 चम्मच आप यहाँ पर होल सीड ले रहे हो तो आप 1.5 चम्मच यहाँ पाउडर का यूज़ करेंगे। देन आपको ये दोनों चीज़ को ले लेना है किसी भी आप इस पैन में ले लेना। ये 2 इंग्रेडिएंट्स लोहे में लेते हो तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है उन लोगों के लिए जिनको ग्रे हेयर की समस्या है। अदरवाइज आप किसी में भी इन्हें ले लीजिए और इसको आपको ड्राई रोस्ट करना है। पाउडर यूज़ कर रहे हो तो ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो ड्राई रोस्ट जब आप इसे कर रहे हो तो उस वक्त इसमें आपको 5 पीस लौंग गिनकर डालना है, जो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है अपने अंदर। आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, इचिंग है, स्वेटिंग हो जाती है, बार बार ऑयल आ जाता है स्कैल्प में, ड्राइनेस की समस्या है, किसी भी समस्या को ये सॉल्व करने की क्षमता रखता है। स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है, बालों में पिगमेंट देता है, मल्टीपल बेनिफिट है सिर्फ ये एक वाहिद लौंग यानी क्लोव्स की। तो 5 पीस आप गिनकर इसमें डालिएगा और ये 3 चीज़ों को आपको ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। इतना ड्राई रोस्ट करना है कि हम इसका जब पाउडर बनाएं तो आराम से ये बन जाए। और ड्राई रोस्ट करने का एक बेनिफिट और है कि जब आप मेथी या कलौंजी सीड को या फिर क्लोव्स यानी लौंग को जब आप
भूनते हो ना तवे पे या फिर किसी भी चीज़ में, तो ये नेचुरल अपना इसके अंदर ऑयल होता है, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल खुद का होता है, ये उस वक्त ऑयल रिलीज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनको रोस्ट करना। तो इनको रोस्ट कर दीजिए, लगभग 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे कर देना एंड देन इनको छोड़ दो ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाए तो आप मिक्सर जार में डालिए और इसको दरदरा या फिर बारीक, जैसा आपका मिक्सी अलाउ कर रहा है, आप इसको पेस्ट बना लो, इसका पाउडर बना लो। पाउडर बनाकर इसको आप साइड में रख लीजिए। अब आपको लेना है एक और कटोरा, प्याला, कुछ भी ले लो आप, और उसमें जो हमारा मास्क बनने का अब तैयारी जो है, प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हिना पाउडर। हिना पाउडर आपके बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर है, लेकिन अब बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिना लगाने के बाद बाल ड्राई होते हैं, फ्रीजी होते हैं। ये कॉमन बहुत सारे लोगों का परेशानी है कि हम हिना यूज नहीं कर सकते, हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। प्लीज एक दफा जो अभी मैं मेथड बता रही हूँ उससे आप करके देखिए, आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। करना क्या है, आपको ले लेना है हिना पाउडर अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। बाल लंबा है तो 2-3 पैक यूज कर लीजिए, मतलब पाउच यूज कर लीजिए, और अगर बाल छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिना पाउडर ले लेना है। मैंने यहाँ 2 पैकेट नुपुर का हिना लिया है, मैं उसी का यूज करती हूँ। जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज करती हूँ, मैं सभी प्रोडक्ट को वीडियो में टैग कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से मंगा लो या फिर कहीं से भी मंगा लो, बट मंगा लो, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है ना, तो मेहनत आपका बेकार जाएगा। ग्रोथ तो आएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आपको ले लेना है हिना पाउडर, और जो हमने अभी कलौंजी, मेथी और क्लोव्स यानी लौंग का जो पाउडर बनाकर रखा है, ये इसमें आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करके दोनों को अच्छे से आप स्पून से स्टर कर देना, हिला लेना। तो इनको आप साइड में रख दीजिए, इन पाउडर को बनाकर। अब बारी आती है कि जिससे हम इसे मिक्स करने वाले हैं उसे हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए, उसके लिए आपको ले लेना है कम से कम 1.5 कप पीने वाला पानी। मेक श्योर जो ये पानी को बना नहीं सकते वो एक रात पहले ये तमाम चीज़ों को जो अभी मैं आपको बताऊंगी भिगो कर रख देना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको छान लेना और इसी पानी से आप हिना को मिक्स करना। लेकिन जो बनाने के लिए कंफर्टेबल है तो प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जब आप बॉईल करते हो ना कोई भी चीज़, तो उसका गुडनेस ज़्यादा अच्छे से निकल कर आता है, उभर कर आता है, और रिजल्ट भी आपको गजब का मिलता है। तो आपको ले लेना है 1.5 कप पीने वाला पानी और उसको चढ़ा देना है गैस पर। जैसे आप उसको गैस पर चलाइएगा, उसमें जब उबाल आना स्टार्ट हो जाए यानी बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाए, तो पहला इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ ऐड करना है हिबिस्कस फ्लावर। ड्राई है, फ्रेश है, पाउडर है, किसी का भी फॉर्म में है, किस भी फॉर्म में है आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो 2 पीस यूज़ करना, उसका डंठल तोड़कर। ड्राई यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ ज़्यादा नहीं, 5 से 6 पीस आप डाल देना रफली एक अंदाज से। एंड अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो तो 1 चम्मच यहाँ यूज़ कर सकते हो। हिबिस्कस हेयर थिनिंग में हेल्पफुल है, यानी जिनको गंजापन आ रहा है, मांगे चौड़ी हो रही है, पैचेस बन रही है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ साथ ये भी बालों का बेस्ट कंडीशनर होता है, बालों को काला भी करता है, बालों का मजबूती भी देता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुण है इसके अंदर। तो आपको हिबिस्कस डाल देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा आंवला। फ्रेश है, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। नहीं है तो आप इसको रॉ फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में ये अवेलेबल आपके पास, आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फ्रेश था तो मैंने फ्रेश का यूज़ कर लिया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी आपको फ्रेश कहाँ से मिल रहा है, तो मेरे नियर बाई मार्केट है, उसमें फ्रेश आ रहा है, तो मैंने वहीं से परचेज किया है। अदरवाइज मैं फ्रेश का भी आपको लिंक दे दूंगी, फ्रेश भी मिलता है, टेंशन मत लो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब में मिल जाता है, या फिर आपका ग्रॉसरी, जो ऑनलाइन ग्रॉसरी करते हैं वहाँ आप एक बार सर्च कर लो। नहीं मिलता तो आप ड्राई या फिर पाउडर, मतलब पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर 2 आंवले का यूज़ किया है, मैंने फ्रेश यूज़ किया इसीलिए। अगर आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ 5 से 6 ड्राई वाला यूज़ करेंगे। पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच यूज़ करेंगे। और आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ आएगा चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो नॉर्मल घर पर यूज़ करते हो, बस उसी चाय की पत्ती ले लो 1 चम्मच भरकर, और ये तीनों चीज़ों को आपको पकाना है। 1.5 कप पानी को आपको आधा करना है, इतना आपको पकाना है कि आपका जो इसे आपको अच्छे से उबालना है, अच्छे से खौलाना है लगभग 10 मिनट तक। इतना आपको खौलाना है कि आपका 1.5 कप पानी जो है वो आधा कप बचे, और उसके बाद आप गैस को बंद करो, ढककर छोड़ दो। जब ये नॉर्मल हो जाए यानी छूने लायक हो जाए, इसको आप छान लीजिए, और इससे आपको हिना का पेस्ट बनाना है। देखो, एक बार में पूरा पानी मत डालना, इससे हिना में गुठलियां बन जाती है, फिर लगाते वक्त परेशानी होगी आपको।
पहले थोड़ा सा डालिए, पेस्ट कीजिए, फिर थोड़ा डालिए। इस तरह से आप पेस्ट बनाती हो ना तो बहुत ही अच्छा लिक्विडी पेस्ट बनकर रेडी होता है, जिसका एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होता है। तो इसको आप अच्छे से घोल लो हिना को और इसको ढककर छोड़ दो। ओवरनाइट के लिए छोड़ते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा हिना यूज़ करती हूँ तो एक रात पहले इसे बनाकर रख देती हूँ ढककर, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इसी तरह यूज़ करना, टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए भिगोकर ज़रूर रखिए। जिनको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है उनको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इसको प्लीज़ ओवरनाइट के लिए छोड़ो और लोहे में ही प्रिपेयर करो, क्योंकि लोहा आयरन कंटेन करता है, और जब आप लोहे में बनाते हो ना तो आपका हेना का कलर डिफरेंट हो जाता है। आप नॉर्मल किसी पतीले में इसे भिगो कर रखिए और लोहे में भिगो कर रखिए, आपको दोनों का कलर डिफरेंस नज़र आएगा। जिस नॉर्मल पतीले में रखोगे ना तो इसका कलर थोड़ा ऑरेंजिश यानी थोड़ा सा ब्राउनिश ऐसा कलर आता है, लेकिन आप लोहे में बनाते हो ना तो ये कलर आपका ब्लैक देता है, ग्रे देता है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कवरेज देता है आपको। अगर आपको ग्रे हेयर की समस्या है तो इसको आप ढक कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसे वैसे मत लगाओ, क्योंकि हम हेयर के फ्रीजीनेस पर भी वर्क कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मत लगाइए। क्योंकि देखो इसमें भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने वाले हैं ना जो आपके फ्रीजनेस को क्योर करने वाला है, और हिना के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है बनाना। देखिए बनाना इजीली अवेलेबल है और सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बनाना पेस्ट बनाकर डायरेक्ट मत करना, क्योंकि बनाना में जो है रेशा होता है वो बालों में फंसता है, धोते वक्त बहुत परेशानी आती है। बिगनर हो तो हरगिज मत लगाना। तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना बनाना, लगभग 2, मेरा साइज़ जो है बनाना का छोटा है तो मैंने यहाँ पर 2 पीस बनाना यूज़ किया है। अगर आप बड़ा वाला साइज़ का यूज़ कर रहे हो तो आप एक पीस भी यूज़ कर सकते हो। रफली मतलब हाथों से ही तोड़ ताड़ लो और मिक्सर जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लीजिए। अच्छे से स्मूथ ब्लेंड कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लो ताकि थोड़ा ये लिक्विड हो जाए, और इसका पेस्ट बनाकर इसको छान कर इसे आप हिना में ऐड करेंगे। ऐड करके अच्छे से, तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, लेकिन ट्रस्ट जान लीजिए बनाना सिर्फ आपके फ्रीजनेस पर वर्क नहीं करता, बल्कि ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप पढ़ लो जाकर बनाना के बारे में। ये कंप्लीट पैकेज है आपके स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए। तो खैर इसमें आपको बनाना का यहाँ पर अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए, छन्नी से छान लीजिए, और जो आपका प्यूरी बचता है उसे आप हिना में डाल दो, वेल मिक्स कीजिए, और आपका मास्क बनकर रेडी है, जो आपके स्कैल्प को हेल्दी करेगा, जड़ों को मजबूत करेगा, बालों को फ्रीजीनेस से बचाएगा और पॉल्यूशन से भी बचाएगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, पहले बालों को आपको सुलझा लेना है अच्छे से। सुलझे बालों पर जब आप मास्क लगाते हो ना तो आपको हेयर फॉल की संभावना बहुत खत्म हो जाती है, कम नहीं खत्म हो जाती है जब आप वॉश करते हो तो। और अगर उलझे बाल में लगा लोगे ना तो धोते वक्त बाल और उलझेंगे, कोम करते वक्त टूट जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो पहले बालों को सुलझा लिए। सबसे पहले फोकस करना है हमें स्कैल्प में। सबसे पहले आपको स्कैल्प को कवर करना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्प का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्कैल्प को हेल्दी कर रहे हैं। देन जब स्कैल्प से आपका बच जाए तो आप लेंथ का, आप बालों का एक स्ट्रैंड्स को पकड़िए और ऊपर से पूरा टिप तक आपको अच्छे से रूट टू टिप तक लगा लेना है। लगाकर जूड़ा बना लीजिए, बन बना लीजिए। मेल हो तो एज इट इज रहने दो। पॉलीथीन से ज़रूर कवर करना। पॉलीथीन से या शार्क गैप से जब आप कवर करते हो ना तो हीट जनरेट होता है, ब्लड का फ्लो तेज होता है स्कैल्प पे, और जब आपका यहाँ ब्लड आएगा ना, मतलब ब्लड का फ्लो तेज होगा तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी। तो आप अच्छे से पॉलीथीन से टाई कर लो, और इसको आप अपने बालों में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प का बेस्ट फ्रेंड है, आप मान लो। तो इसको आप अपने स्कैल्प पे टाई करके छोड़ दिए। जितना आपके पास टाइम है उतना टाइम के लिए आप छोड़ दो। 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो छोड़िए ताकि ये वर्क कर सके। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, और आपको प्लेन वाटर वॉश करना है। आज हम शैम्पू नहीं करेंगे, सिर्फ पानी से ही बालों को धोना है। अच्छे से धोइएगा ताकि जितना भी आपका जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है वो अच्छे से निकल जाए। पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। जैसे बालों को पोंछते हो, सुखाते हो, सुखा लीजिए। अगर आपको हल्का बहुत लग रहा है ड्राइनेस तो आप मार्केट का कोई भी सीरम लेकर सिर्फ हेयर लेंथ पे लगा सकते हो, स्कैल्प में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 2 दिन तक आपको ऐसे रहना है। तीसरा दिन हम बालों में ऑयल करेंगे, और ऑयल का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि ऑयल आपको कौन सा यूज़ करना है। प्रिपेयर करके ही हम यूज़ करेंगे ताकि जो रिजल्ट है वो और अच्छा आपको मिले।
तो ये पूरा स्टेप आपको करके रखना है और आप देखोगे जब आपने अभी हेना यूज कर लिया ना, आपको मतलब उतना समझ नहीं आएगा। जब आप इसको ऑयलिंग के बाद शैम्पू करोगे ना, ट्रस्ट जान लीजिए उस दिन आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि आपका बाल इतना ज्यादा आपको खुद में हेल्दी फील होगा ना। आप खुद सोचोगे कि एक बार में जब इतना हेल्दी लग रहा है तो आप इसे जब लगातार यूज करोगे तो कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन इसे लगातार यूज नहीं करना। हेना का मास्क आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। आप कोई भी सीरीज कर रहे हो उसके साथ भी कर सकते हो, आपको टाइम मिले तो। हेना आपके स्कैल्प के लिए सुपर सुपर हेल्दी मतलब इंग्रेडिएंट्स है जो आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है, मजबूत करता है, काला करता है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें तो। साथ साथ ये बेस्ट कंडीशनर होता है जैसे कि मैंने कहा। तो इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ये सीरीज कर रहे हैं उन्हें तो करना ही करना है, लेकिन जो सीरीज नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे, 15 दिन में एक दफ़ा करेंगे। अगर उनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को मजबूती देने वाला है। तो अब बारी जाती है कि बच्चों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, बच्चों का स्किन बहुत नाजुक सेंसिटिव होता है, तो उन पर मेथी का पेस्ट लगा लो। नॉर्मल हेना को मेथी के पेस्ट से के साथ मिक्स करके आप लगा सकते। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। मेल फीमेल बच्चे सभी इस मास्क को लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ से एलर्जी है तो आप एक दफ़ा पैच टेस्ट ले लेना, कान के पीछे या हाथों के रिस्ट में लगाकर थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। कोई ईचिंग रेडनेस नहीं होती है तो बिंदास लगा लीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोच के साथ करते हो ना रेमेडी, तो रिजल्ट भी आपको उसी प्रकार का मिलता है, यानी पॉजिटिव वाला मिलता है। और नेगेटिव सोच के साथ करते हो कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर बाल तो नहीं गिर जाएंगे, तो देखिए अगर सोच नेगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। चाउमीन खाते हो, मोमो खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, उस वक्त नहीं सोचते कि आपका गट हेल्थ क्या होगा। खा लेते हो अगड़म शगड़म, उस वक्त नहीं सोचते, लेकिन जब नेचुरल चीज़ लगाने की बारी आती है तो 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ जाकर पढ़ लीजिए तमाम चीज़ों के बारे में। जब कॉन्फिडेंट हो जाइए तब बिंदास यूज़ कीजिए। आई होप मेरा तमाम पॉइंट आप तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ समझ ना आए ना, तो कमेंट सेक्शन में आके डाउट क्लियर करके जाना। डाउट रखकर रेमेडी करते हैं ना तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता। डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए ताकि बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट आप अचीव कर सको। तो खैर मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक ये मास्क लगाइए और एंजॉय कीजिए, और बालों को शैम्पू मत करना, सिर्फ प्लेन वाटर वॉश ही करना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।